अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, मार्केट के क्या हालात हैं? डॉलर तो नीचे आ रहा है, बिजली की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, सोलर पैनल की प्राइसेस किस तरफ जा रही हैं? सोलर पैनल्स की प्राइसेस देखें 291 रुपीज़ का डॉलर हो गया है, जो कि जब 270 या 275 से जब 320-330 रुपये गया था तो सब ने इम्पोर्टर्स ने 20 से 25 रुपये पर पैनल के पीछे पड़ा दिए थे। तो अभी करंटली डॉलर नीचे आ रहा है, बट सोलर पैनल की प्राइसेस नीचे उस हिसाब से नहीं आ रही। सोलर पैनल की प्राइसेस अभी 72-73 रुपीज़ पर वॉट हो चुकी हैं। कराची की हद तक अगर बात करें, डॉक्यूमेंटेड जेन्युइन पैनल्स की बात हो रही है या नॉन डॉक्यूमेंटेड भी इतने के ही मिल रहे हैं। मुझे कल से इतने मैसेज आ रहे हैं कि सर 70 रुपीज़ का बस नॉन डॉक्यूमेंटेड पैनल है, ले लें हम क्या? लोगों को बात अभी भी समझ नहीं आ रही कि फ़र्क है क्या डॉक्यूमेंट्स और नॉन डॉक्यूमेंट्स में। बिल्कुल। और पैसे देख लें आप बराबर ही हैं सर, वही 40,000 रुपये का हमें पड़ रहा है पैनल, और हम जी नॉन डॉक्यूमेंटेड वाला ले लें क्या? वो गारंटी मुँह से बोल रहा है। सही है। तो जेन्युइन पैनल की प्राइस 72 रुपीज़ हो गई है, नॉन जेन्युइन की प्राइस उससे 1 या 1.5 रुपये कम चल रही है। उतने में ही है, उतने में ही बात हो गई ना। तो अभी देखने का ये है कि पैनल्स की प्राइस और नीचे आएगी। 60 रुपीज़ टॉप इसका मार्जिन समझ आता है, क्योंकि 49, 47, 48 रुपीज़ की अभी भी कॉस्ट है पीछे, जिसमें जब इंपोर्टर मंगवाता है तो इसमें इंपोर्टर का एक मार्जिन शामिल होता है, उसके बाद जो रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका भी एक जायज़ मार्जिन इसमें शामिल होता है। जब 47, 48 प्रैक्टिकली वहाँ चाइना की कॉस्ट है, तो उसने यहाँ आना भी है, शिपिंग कॉस्ट भी है, यहाँ से क्लियर करवाना है, फिर यहाँ वेयर हाउसिंग की कॉस्ट है, फिर प्रॉफिट आप डालेंगे। तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि 60 में इसकी प्राइस बहुत रीजनेबल है अगर रिटेल होनी चाहिए। 60 रुपीज़ की प्राइस एक जेन्युइन प्राइस है, जिसमें कस्टमर के लिए भी एक रीजनेबल प्राइस है जिसमें वो ख़रीद सकता है। इंपोर्टर के लिए भी एक जायज़ मार्जिन है, और उसके आगे जो भी उस चेन में आगे लोग शामिल हैं उनके लिए भी मार्जिन है। अब अगर इंपोर्टर चाहे कि मैं 60 रुपये का या 55 रुपये का या 50 रुपये का मंगवा के इसको 90 रुपये का बेचूंगा, तो फिर वो नाजायज़ बात हो जाती है और उससे पूरी मार्केट बैठ जाती है। अभी करंटली 72 रुपीज़ तक आई है बात नॉर्मल पैनल्स की, ये और नीचे जाएगी, इसको 60, 61, 62 मैक्सिमम रुपीज़ तक रुक जाना चाहिए जाके। ये जेन्युइन पैनल्स की बात हो रही है, विद डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, विद सीरियल नंबर वेरिफिकेशन की बात हो रही है। तो करंटली तो यही सिनेरियो है। अभी भी मार्केट में 2 नंबर पैनल्स बहुत सारे बिक रहे हैं, सी ग्रेड का माल भी बिक रहा है, कम हो गया है बट बिक रहा है। बहुत सारे एरियाज़ जहाँ पे जेन्युइन माल अभी भी नहीं आया, बहुत सारे छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो दुकानदार हैं उन्होंने जेन्युइन माल लेने की जहमत ही नहीं करी। दूसरा, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों ने दुकानदारों ने डॉक्यूमेंट्स लेने की जहमत नहीं करी, क्योंकि उनका माल वैसे ही बिकता है। कस्टमर, जब आप जैसे बता रहे हैं, कस्टमर जेन्युइन पैनल्स के रेट तो डिस्कस नहीं करता। सर मुझे 70 रुपीज़ का सी ग्रेड मिल रहा है, 70 रुपीज़ का नॉन डॉक्यूमेंटेड मिल रहा है तो मैं ले लूँ। तो जब कस्टमर की प्रेफरेंस ही होती है कि बस मैंने 1-2 रुपये भी बचा लेने आखिर के, तो फिर उसमें वो आपको सी ग्रेड या 2 नंबर माल ही मिल रहा होता है, उसमें आपको जेन्युइन सामान नहीं मिल रहा होता। तो फिर ऐसे एरियाज़ में दुकानदार क्यों एफर्ट करेगा, आपका सेलर क्यों एफर्ट करेगा? वो वही माल बेचेगा जो कस्टमर को चाहिए। यार ज़रा लोगों को दोबारा से फ़र्क बताएं कि आखिर हम क्यों इतना एम्फसाइज़ करते हैं कि डॉक्यूमेंटेड वाला सामान लें, इलीगल सामान ना लें, जो इस मुल्क के कवानीन के ख़िलाफ़ सामान आया हुआ है इस मुल्क के अंदर उस तरफ ना जाएँ, और जो लीगल चैनल के थ्रू आया हुआ है उन दोनों में फ़र्क क्या है? बेसिकली 2-3 मसाइल हैं एज अ कस्टमर। आपके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि नॉन डॉक्यूमेंटेड पैनल का आपको नहीं पता कि वो क्या बिक रहा है, आपको क्या माल मिल रहा है। आपको याद है 615 वॉट का पैनल भी एक कस्टमर ने लिया था, जब उन्होंने लगाया तो उनको 330 या 380 वॉट दे रहा था। तो जब आप नॉन डॉक्यूमेंटेड पैनल लेते हैं तो आपको उसकी हिस्ट्री का नहीं पता लगता कि वो क्या है और क्या नहीं है। दूसरी बात यह कि नॉन डॉक्यूमेंटेड पैनल जब आप लेते हैं तो उसमें आपको ए ग्रेड मिल रहा है, बी ग्रेड मिल रहा है, सी ग्रेड मिल रहा है, आपको ये भी पता नहीं लगता। तीसरा, आपको ये भी पता नहीं लगता कि वॉटेज, तो आपको पहले ही पता नहीं लगी कि उसकी वॉटेज क्या है। आपको ये भी नहीं पता लगता कि वो मैन्युफैक्चरर किसका है, वो टियर 1 की लिस्ट में से मैन्युफैक्चरर का है या वो किसी 3rd क्लास मैन्युफैक्चरर का है जो चाइना में मैन्युफैक्चर नहीं पता चलता, पीछे स्टिकर नहीं लगा हुआ होता? वो स्टिकर तो यहाँ बैठ के लगाया होता है ना, पाकिस्तान में बैठ के लगाया होता है। अच्छा, तो जब पाकिस्तान में बैठ के लगाए तो फिर आप 50 वॉट के पैनल को 5000 वॉट भी लिख सकते हैं, और ABC सोलर को आप लॉन्गी सोलर भी लिख सकते हो। तो फिर आपकी मर्जी है, आपने बैठ के बनाया ना यहाँ पे, वो जेन्युइनली तो इम्पोर्ट नहीं हुआ ना। सही है। तीसरी बात यह है कि जब आप वारंटी क्लेम के पीछे जाएंगे तो वारंटी क्लेम उसकी होएगी नहीं, क्योंकि वो उस मैन्युफैक्चरर का ही नहीं है कि जिसने बना के दिया है। नॉन डॉक्यूमेंटेड पैनल है, किसी को नहीं पता, ना आपको पता है ना बेचने वाले को पता है कि वो क्या आइटम है, किसने बनाया है, कब बनाया है, किस पोर्ट के थ्रू आया है, किस दिन शिपमेंट आई है, किसने सेल किया है, किसने ख़रीदा है। उसकी वारंटी कोई हो ही नहीं सकती क्योंकि वो चीज़ जेन्युइन नहीं है। ये 3-4 मसाइल आपके लिए हो गए। एक मसला ये है कि जब आप 2 नंबर सामान लेते हैं, नॉन डॉक्यूमेंटेड सामान लेते हैं, तो नॉन डॉक्यूमेंटेड सामान स्मगल होकर आ रहा होता है। तो जब आप स्मगलिंग का सामान खरीदते हैं तो फिर स्मगलिंग की जो चेन है उसमें उसको सपोर्ट मिलती है। आप भी उसमें पार्टेक कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं कि मैं भी स्मगलिंग का सामान खरीदता हूँ। तो जब स्मगलर्स ये देखते हैं, ये मैसेज तो जाता है ना कि स्मगलिंग का सामान भाई इस मुल्क में ज़्यादा बिकता है, तो फिर स्मगलिंग में इजाफा होता है, उसमें कमी नहीं होती। जब आप भी स्मगलिंग का सामान खरीदते हैं तो स्मगलिंग का जो रिंग होता है, जो उसकी चेन होती है, आप भी उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब स्मगलिंग का सामान बिकता है तो हर बंदा चाहता है कि मैं भी स्मगलिंग करके सामान को मंगवा लूँ ताकि मेरा माल भी बिका करे। इसी तरह पाकिस्तान में देखें, नॉन डॉक्यूमेंटेड पैनल्स जो हैं
वो जब बिक रहे हैं तो फिर अगला बंदा जो इंपोर्टर है वो भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाने को राज़ी नहीं है। अभी भी देखने में आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सीरियल नंबर्स मौजूद नहीं हैं, अभी भी वो थर्ड क्लास किस्म के सस्ते वाले डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं। तमाम हजरात, मेजॉरिटी हजरात 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं कि जिसमें कस्टमर की वेरिफिकेशन के लिए वो डेटा ही मौजूद नहीं है, वो सिर्फ वो वाली सरसरी सी चीज़ें अप्रूव करवा के टेस्टिंग एजेंसी से करवा के मंगवा रहे हैं, जिससे कम से कम पैसों में उनकी टेस्टिंग हो जाए और उनका जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाए। सीरियल नंबर्स, प्रोडक्ट आईडी टेस्टिंग अगर नहीं होएगी तो फिर कस्टमर को फ़ायदा क्या होएगा? वो सीरियल नंबर जो टेस्ट रिपोर्ट है वो मैच ही नहीं करती सोलर पैनल्स के साथ, तो कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है? बट वो एक अभी भी एक का मैसेज आया मुझे, कल 3-4 दिन से मेरे पीछे लगे हुए थे लाहौर के कस्टमर हैं कि जी मैंने पैनल्स ले लिए और सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स लेने का। मैं कहा बिल्कुल लेने, आपने डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए हैं, कल रात बड़े खुश थे, कुछ 10 मैसेज आए हैं उनके कि ज़रा चेक कर दे। मैं कहा सर ज़रा चेक कर लें आपके सीरियल नंबर हैं कि नहीं, सीरियल नंबर तो नहीं है उनमें, तो कह रहे हैं सर यही है डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल, अब आप बता दें कि किसके डॉक्यूमेंट्स हैं ये, अब उन पैनल्स के तो नहीं है जो उनको मिले। बिल्कुल, वो अगेन वेरिफिकेशन फिर एक लेंदी प्रोसेस में चली जाती है। आसान तरीका ये होता है कि जब भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं एज एन इंपोर्टर, आप एक एक पैनल की टेस्टिंग करवाएं, उसका सीरियल नंबर उसके अंदर लिखा हुआ हो। एक्चुअली असूली तौर पे तो हर एक पैनल की वेरिफिकेशन होनी चाहिए ना, क्योंकि कस्टमर हर एक पैनल के एक एक वॉट के पैसे दे रहा होता है। तो जब एक एक पैनल के वॉट के पैसे दे रहा होता है तो फिर एक एक पैनल की प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए कि PSI रिपोर्ट में एक एक पैनल की VOC, शॉर्ट सर्किट करंट, पूरी प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग होनी चाहिए। ये क्या बात है कि सिर्फ 20 पैनल के सैंपल की टेस्टिंग हो गई और बाकी जो 6000 पैनल थे उनकी टेस्टिंग ही नहीं हुई? वजह भाई क्या वजह है? कस्टमर से पैसे तो आप एक एक वॉट के ले रहे हैं और एक एक पैनल के भी ले रहे हैं, फ्री में तो आप कुछ दे नहीं रहे। तो जब कुछ दे नहीं रहे तो फिर टेस्टिंग भी तो सही से करवाएं। अभी तो यही गवारा नहीं कोई कर रहा कि उनके सीरियल नंबर ही प्रोडक्ट टेस्टिंग ही करवा ले। अभी ये जो हम बात कर रहे हो तो उसके भी बाद की बात है कि फिर हर पैनल की भी तो वेरिफिकेशन होनी चाहिए ना कि वो डिफेक्टिव कहीं पीछे से ही तो नहीं है। बट अगेन यहाँ तो पाकिस्तान है, यहाँ पे जब कस्टमर ही फोर्स नहीं कर रहा तो फिर इंपोर्टर भी अपनी मर्जी से कचरा किस्म की टेस्टिंग करवा के ही मंगवाए जा रहे हैं। कस्टमर कोशिश करे कि सीधे रास्ते पे चले, जब उसको जेन्युइन पैनल, डॉक्यूमेंट वाला पैनल उन्हीं पैसों में मिल रहा है जितने में नॉन कस्टम 2 नंबर इलीगल माल मिल रहा है, तो वो क्यों 2 नंबरी की तरफ जा रहा है? ऐसे ही सीधे रास्ते पे चलें, आपको सही सामान मिलेगा, 25 साल की वारंटी मिलेगी, जेन्युइन वारंटी मिलेगी और पैनल्स को कुछ भी नहीं होगा। जब आपको ये चीज़ उस वक्त भी जायज़ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाए कि वो 30 रुपए का मिल रहा हो नॉन कस्टम और ये 70 रुपए का मिल रहा हो। वो जितने का भी मिल रहा हो आपको उसको रिजेक्ट करना ही करना है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है जो समझानी पड़े। जो चीज़ है ही इलीगल आप उसकी तरफ जाते ही क्यों हैं? जो लीगली इस मुल्क में आ रही है उसको ख़रीदें, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, उसको वेरीफाई करें, मुनासिब प्राइस में ख़रीदें और अगले 25 साल के लिए जान छुड़ाएं और कोई और काम करें, बजाय इसके कि आपने अगले 25 साल भी सोलर ही के पीछे पड़े रहना है। जिस तरह आप जनरेटर के पीछे पड़े रह गए, आज मैकेनिक को बुला लो AVR उड़ गया, आज मैकेनिक को बुला लो ऑयल कम हो गया, वो स्टार्टर नहीं चल रही, सीलें फट गई। इन्हीं चक्करों में आपने पिछले 30 साल ज़ाया करें अपने और अगले 25 भी आप इन्हीं चक्करों में ज़ाया करना चाहते हैं। प्रोडक्ट की अब कोई क्वालिटी बढ़ाने पे टाइम नहीं लगाना चाहते, तो कम्पीट आपने क्या करना है? खाक करना है कम्पीट, लगे में बस ये उन्हीं चीज़ों को 2 नंबरी से। तो हम होशियार समझते हैं ना अपने आप को कि हमने घुमा के आएंगे तो हम ज़्यादा होशियार बन जाएंगे। कोई भी होशियार नहीं है। जब आप अपने आप को कम्पीट करते हैं किसी भी दूसरे मुल्क से तो सारी होशियारी निकल जाती है। कोई एक प्रोडक्ट नहीं है जो बाहर जाके बेच ले आप। बहुत बड़े होशियार है ना जो स्मगल करके माल मंगवा लेते हैं, जो गवर्नमेंट के लॉस को तोड़ बैठते हैं। तो ज़रा तोड़े ना बाहर के लॉस जाके। यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो सिग्नल पे भी ऐसे खड़े हुए होते हैं जैसे हवा टाइट हुई भी हो। तो ये चीज़ों को समझें, इसमें कोई होशियारी नहीं है। सीधे सीधे चलें, पैसे भी उतने ही लगने आपके, पर आपका टाइम बचेगा और जो आपकी एनर्जी है वो किसी पॉजिटिव काम में लगेगी। जो आपने जिस बिजनेस के ऊपर सोलर लगवाया है वो एक ही दफ़ा लगना चाहिए, वो चलना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, ताकि आप जो टाइम है वो उस बिजनेस पे लगाएं, बजाय इसके कि आप सारा टाइम उस सोलर के ठीक कराने पे लगाते रहे कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, वो चल। नौबत क्यों आई? इन्वर्टर वो वाला लेना है जिसकी आफ्टर सेल मुझे 1 साल की नहीं 10 साल की मिले। भाई इन्वर्टर वो वाला लगवा लो ना कि जरूरत ही ना पड़े आफ्टर सेल्स की। अच्छा इन्वर्टर नहीं लगवाना और उल्टी डगर पे उल्टी बातें पकड़ लेनी, क्योंकि उसके ब्रोशर में लिखा हुआ है लाइफ टाइम वारंटी है, तो वो वाला लगवाना है। और ब्रोशर तो यहाँ जिस तरह प्रिंट हो रहे हैं आपको पता है, एक जगह लिख देते हैं लिथियम आयन, एक जगह लिख देते हैं लिथियम फॉस्फेट, और फिर दोनों को मिक्स करके भी लिख देते हैं और पता नहीं क्या बना देते हैं, जो दिल चाहता है वो। मतलब एक बैटरी के अंदर लिथियम की सारी टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड है। प्रूफ रीड करने के लिए भी किसी को नहीं कहते, बस एक दफा लिख दिया प्रिंट मार दो इसको। भाई वो प्रूफ रीड किया जानबूझ के किया होता है ना, मार्केटिंग टैक्टिक है, ताकि आपको जो वाली भी लिथियम चाहिए हो वो बैटरी समझे आप है वो उसमें एडजस्ट हो जाए। तो चलिए वीडियो को रैप अप करते हैं। आज के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादातर शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके एरियाज़ में क्या रेट्स चल रहे हैं।
और रेट्स में कोई कमी अगर आपके एरियाज़ में नहीं आई तो भी मेंशन करें, और अगर आई है तो भी मेंशन करें, और डॉक्यूमेंट्स का भी बताएं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एरियाज़ में डॉक्यूमेंट्स के मसाइल अभी भी चल रहे हैं, और अगेन उसको हाईलाइट करेंगे ही तो मसाइल हल होंगे। बहुत हद तक सॉल्व हुए हैं, बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं, बट अगेन बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं मिल रहे हैं। थैंक यू।